इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में एक मछली है और वो विशाल से समुद्र की एक मछली वो समुद्र के बारे में हर कुछ जानती है। यानी कि आप एक जीनियस है जिसे समुद्र के बारे में सब चीजें पता है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन उस समुद्र में एक हाथ जाता है और वो आपको ऊपर निकाल लेता है। यानी कि अब जो मछली पानी में जी रही थी वो अचानक से ऊपर की दुनिया को देखती है। तो वो देखती है कि वहां पर जो जीव है वो बिना पानी के जी रहे हैं। वो जो जीव है उन्हें चलने के लिए विंग्स की जरूरत नहीं है बल्कि पैर और हाथों की जरूरत है। वो ऐसे जीव है जो अपने मुंह को खोल के बात कर पा रहे हैं। वो हमसे पूरे के पूरे अलग है। ऐसे ही कुछ हमारी ब्रह्मांड की भी कहानी है। ये ब्रह्मांड जितना सरल हमें दिखता है उतना सरल है नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से ही हुई या फिर ये दुनिया का अंत पूरे के पूरे ब्रह्मांड के एक्सपेंड होने के कारण होगा, या फिर बिग क्रंच यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड की ग्रेविटी एक सिंगल पॉइंट पे सारी चीजों को वापस से संभाले जाएगी। ये कितने ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट्स है जो एक्चुअली में ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ऐसी क्या क्या चीजें हैं ब्रह्मांड में जिस चीजों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो द स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो स्ट्रिंग के द्वारा ये समझाती है कि एक एटम की मूवमेंट उसके वाइब्रेशन से ये डिसाइड हो सकता है कि वो एटम एक्चुअली में कौन सा एटम होगा। इस ब्रह्मांड में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इंसान कभी भी उसे समझ नहीं सकता, चाहे फिर ब्रह्मांड का अस्तित्व में आना हो या फिर ब्रह्मांड का पूरा खत्म हो जाना। आज हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं ये पृथ्वी एक सोलार सिस्टम के बीच में आती है और ये एक सोलार सिस्टम एक कई साल पुरानी यानी कि 13 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सी के कोने में है। और वहीं पर ये गैलेक्सी कई सारी गैलेक्सीज के साथ एक झुंड में जी रही है और ये कई सारी चीजों का झुंड एक यूनिवर्स है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये यूनिवर्स के बाहर क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्टेंस में है। तो उसे हम कहते हैं हाइपर स्पेस। हाइपर स्पेस बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसमें सारे के सारे यूनिवर्स लेविटेट कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे यूनिवर्स एक्चुअली में वहां पर तैर रहे हैं, वो भी बबल शेप। आज तक किसी को नहीं पता कि ये बबल शेप के यूनिवर्स के अंदर स्पेस टाइम का कर्वेचर कैसे काम करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमेशा हमें एक डायमेंशन जिसमें हम रह रहे हैं राइट नाउ टाइम पे, उससे कई सारे डायमेंशंस के बारे में तो पता है, लेकिन हम कभी भी उनके पोर्टल्स को ओपन नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है कि दो फर्मियन पार्टिकल के टकरा जाने से एक अलग पार्टिकल जन्म लेता है और वो भी 5th डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है कि हम इंसानी प्रजाति जो हमारी पृथ्वी में सबसे इंटेलिजेंट जीव है उसे ही नहीं पता कि एक्चुअली में हमारा स्पेस, हमारा यूनिवर्स, हमारा सुपर स्पेस एक्चुअली में कितना ज्यादा बड़ा है। क्या हो सकता है कि इंसानी प्रजाति कभी भी ये चीज समझ नहीं पाए कि हाइपर स्पेस के आगे क्या होता है। और उससे भी खास बात यह है कि आज तक हमने जितनी भी चीजें करी है वो सब की सब या तो प्रेडिक्शंस है या फिर हमारे दिमाग से बनाई गई कोई ना कोई कहानी है। आज तक किसी को भी नहीं पता है कि एक्चुअली में हमारा मिल्की वे कैसे दिखता है, यानी कि आज हम जिस गैलेक्सी में जीवित है जिसमें हमारा सोलार सिस्टम एग्जिस्टेंस पे रह रहा है, हमें वही नहीं पता कि वो गैलेक्सी एक्चुअली में दिखती कैसे। ये स्पेस इतना ज्यादा अल्टीमेट तरीके से फैला हुआ है कि शायद हम अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो भी ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को कभी खत्म नहीं कर सकते। एक बार अंदाजा लगाओ कि आज हम जिस बबल शेप यूनिवर्स में रह रहे हैं इसके जैसे कई सारे यूनिवर्स है, वो भी हाइपर स्पेस में। तो अगर हम एक यूनिवर्स को घूमने में ही लाइट की स्पीड से कई 100 साल लगाएंगे तो बाकी सारे यूनिवर्स को घूमने में कितना टाइम लगेगा। ये यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसे एक्चुअली में एक्सप्लोर करना पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल टास्क है।
आज हम जिस प्लैनेट पे जी रहे हैं, जहां पर इंसानी सभ्यता ने अपना राज जमाया हुआ है, हो सकता है कि कई सारे ऐसे यूनिवर्स होंगे जो हमारे यूनिवर्स से पैरेलल होंगे। यानी कि हो सकता है वहां पर जिस तरीके से हम आज ऊपर जी रहे हैं, यानी कि हम एक्चुअली में लैंड सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, क्या पता कि कोई और पैरेलल यूनिवर्स में हम एक्चुअली में समुद्र के अंदर जी रहे हैं। ये ब्रह्मांड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों से मिलकर के बना है कि जहां पर एक वक्त पे हमें ब्लैक होल से डर लगता है, क्या पता कोई और स्पीशीज ऐसी हो जो ब्लैक होल के अंदर भी जीवित हो। यानी कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में इनफाइनाइट तरीके से सोचना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि क्या आने वाला होगा और क्या होने वाला होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बस एक चीज जो है वो ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली में अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपैंड हो कि वो एक्सपैंड होते होते पूरा खत्म हो जाए, और उसके बाद हो सकता है कि हम पृथ्वीवासी भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाए। क्योंकि खास बात यही है, अगर इस यूनिवर्स के लॉ से देखा जाए तो अगर एक बार कोई चीज बनी है तो वो जरूर खत्म भी होगी। क्योंकि जैसे कि अगर एक बार एक ब्लैक होल बना है तो वो दूसरे ब्लैक होल से टकरा करके में भी कुछ अलग क्रिएट कर, या फिर अगर एक प्लैनेट बना है तो धीरे धीरे उसका मैटर बढ़ते बढ़ते वो एक सन का रूप ले ले, या फिर अगर एक सन बना है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। यानी कि हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में क्रिएट हो रही है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा सुपर स्पेस, हाइपर स्पेस में कई सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस है। ये मल्टीपल यूनिवर्सेस आपस में ही टकरा करके कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ये स्पेस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम सिर्फ इसके बारे में थ्योरीज बना सकते हैं और सोच सकते हैं, और कई बार तो फिजिक्स के नॉर्मल सिद्धांत जो हमारी पृथ्वी पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन कई सारी जगहों पे वो एक्चुअली में एप्लीकेबल है ही नहीं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या इस इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट यूनिवर्स को हम कभी जान भी पाएंगे कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.